श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। ये भादों का महीना है और इस भादों के महीने में आपको ये दुर्वा के काजल वाला उपाय करना है। अगर आपको नौकरी से लेकर के समस्याएं हैं, व्यापार में समस्याएं आ रही है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा है, बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, शरीर पर कोई चकत्ते, कोई गांठ हो गए हैं, या फिर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये दुर्वा के काजल का उपाय करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा सब कुछ भूल जाना, लेकिन ये एक काम अपने घर पर करके रख लीजिएगा। आप जिस कार्य के लिए जाओगे सफल होकर के लौटोगे, जिस क्षेत्र में हाथ डालोगे सफलता मिलेगी, जिस कामना को आप करके बाहर की तरफ में निकलोगे वो कामना आपकी पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये दुर्वा के काजल के ये जो 4 महा उपाय है ना, आप सभी लोगों को करना है, आपके सारे काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। चारों के चारों उपाय एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो पूरे सुन करके जाइएगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय है ना, पूज्य गुरुजी ने कहा अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई बच्चा है, कोई बच्ची है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की जो तैयारी होती है, चाहे वो आप नौकरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी तरीके का कोई परीक्षा आपको देने जानी हो, है ना, तो उस नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए, एग्जाम को पास करने के लिए आपको ये वाला उपाय करना है। आपको क्या करना है, लेनी होगी दूर्वा। कितनी दूर्वा चाहिए आपको? 7 दूर्वा गिन करके लेना, लेकिन इस तरीके की दूर्वा आपको नहीं लेनी है। आपको लेनी है जो देसी घास दूब वाली दूर्वा आती है ना, इस तरीके की। कितने भी गांठों की ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 7 दूर्वा होनी चाहिए और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का होना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने कहा केवल ये 2 चीजें, इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में ही जाना है। घर पर नहीं कर सकते, भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना। यहां पहुंच करके सबसे पहले आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े हो जाना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। 1 लोटा शुद्ध जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। किनके नाम से करोगे वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम रुका महादेव के नाम से, तुम रुका महादेव के नाम से इस 1 लोटे शुद्ध जल को पहले समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात आपको क्या करना है, जो 7 दुर्वाएं ली है उन 7 दुर्वाओं को अपने दाहिने हाथ में लेना और अपना नाम और गोत्र बोल करके, ध्यान से सुनिएगा, नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि जो डंडियां हो वो इधर की तरफ में हो। ठीक है। उसके पश्चात आपको 2 मिनट यहां पर बैठना है, बाबा से विनती करना है, कामना करना है कि बाबा ये जो 7 दुर्वाओं वाला मैं उपाय कर रहा हूं या कर रही हूं, ये मैं इस खास एग्जाम को सफल प्राप्ति करने के लिए, साथ ही साथ एग्जाम में पास होने के लिए कर रहा हूं, ताकि मेरी नौकरी लग जाए। पूज्य गुरुजी ने एक तो ये वाला उपाय बताया जो कि भादो मास के महीने में किया जाता है, और एक बताया था, शायद आपको याद हो, धतूरे वाला उपाय। 1 धतूरा चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए 1 लोटा शुद्ध जल के साथ में, आपकी नौकरी लगना तय है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हो, है ना, उस दिन के 1 दिन पहले आपको करना क्या है उस चीज के बारे में ध्यान देना। या फिर अगर किसी भी व्यक्ति के साथ में ऐसी समस्या आ जाती है कि उसके पास में अचानक से कोई कॉल आया कि भैया आपका 2 या 3 दिन के बाद में इंटरव्यू है ना, तो उससे 1 दिन पहले आपको ये वाला उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो आप 7 दुर्वाएं लास्ट के दिन चढ़ाओगे, है ना, 7 दुर्वाएं जो आप चढ़ाओगे, उन 7 दुर्वाओं वाला उपाय आपको दूसरे वाले उपाय में मैं आपको बताता हूं कैसे क्या करना है। अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो जो आपने 7 दुर्वाएं शिवलिंग पर समर्पित की थी, है ना, लास्ट के दिन, उन 7 दुर्वाओं को आपको उठा करके लेकर के आना है और उन 7 दुर्वाओं को उठाकर ला करके अपने घर पर थोड़ा सा आपको इस तरीके से कपूर जलाना है ना। कपूर आपको इजीली मिल जाएगी, 1 से 2 गोलियां आप कपूर की जलाना और उसी के अंदर आपको उस दुर्वा को डाल देना है। 7 दुर्वाओं को इसी के अंदर डाल देना। अब इसके ऊपर आपको लगानी होगी एक प्लेट, है ना, कुछ इस तरीके से प्लेट लगाना। प्लेट लगाओगे तो यहां पर क्या होगा ना, कोई स्टील की प्लेट लगाओगे तो यहां पर कालोच इकट्ठा होगी, है ना। ये वाली जो कालोच है, इसी कालोच को आपको बाद में निकालना है और किसी भी डिब्बी के अंदर इसे इकट्ठा कर लेना है। और इसी कालोच के अंदर आपको थोड़ा सा गाय का घी, ये चीज ध्यान रखना,
उपाय को करके रख लीजिएगा। गाय का घी आपको इसी कालोच के अंदर मिला लेना है। गाय का घी मिला लोगे तो ये एक तरीके से काजल बन जाएगा। अब पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये वाला जो कालोच होता है, 7 दुर्वा की जो कालोच होती है, ये कहां कहां पर काम आती है। पूज्य गुरुजी ने कहा आपके सारे काम बनेंगे। अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं कि मुझे इस कार्य में सफलता मिल जाए, या एग्जाम देने जा रहे हो, तो अपने बालों में या अपने कोट पर ऐसे स्थान पर जहां पर ये बिंदी दिखे ना, है ना, एक बिंदी मात्र इस काजल की लगा करके निकल जाना, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का भी कार्य है, कोई केस चल रहा है ना, तो इस वाले उपाय को करके इसकी एक बिंदी अपने शरीर पर किसी भी जगह पर लगा करके निकल जाना। वहां पर आपका मान सम्मान भी होगा, आपका वो कार्य भी बनेगा, और सामने वाला जो व्यक्ति होगा जो आपसे बात करेगा वो आपकी बातों से सहमत भी होगा, आपकी बात भी मानेगा। पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर करके बताया था कि इस वाले काम को करके रख लीजिएगा, ये 7 दुर्वा के काजल वाला उपाय आपके सारे काम बना देगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। यहां तक कहा गया तीसरे नंबर के उपाय में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापार है ना, जो चल नहीं रहा है, पैसा आ ही नहीं रहा है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, तो पहले तो गुरुदेव ने कहा कि भरोसा अगर आपका नहीं है कि मेरी दुकान नहीं चलेगी, तो आपकी दुकान कभी भी नहीं चलने वाली है। इस वाले उपाय को भी जब आप करेंगे ना, तब आपको क्या करना है कि अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, तो दुकान पर बैठने से पहले अपने शरीर पर मात्र एक बिंदी उस कालोच की लगा लेना, और फिर बैठ करके देखना ग्राहक अपने आप आपके घर में आने लगेंगे, आपकी दुकान में आने लगेंगे, आमदनी बढ़ेगी। घर में धन नहीं आ रहा तो उसकी एक बिंदी मात्र अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप लगा दीजिएगा, घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो चौथे नंबर का उपाय है, पूज्य गुरुजी ने क्या बताया वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके शरीर में कुछ इस तरीके से सफेद दाग की परेशानी है ना, स्किन संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या है, या फिर काले चकत्ते पड़ गए हैं, काले घेरे हो गए हैं आंखों के नीचे, या कहीं पर भी शरीर में स्किन से संबंधित कोई परेशानी है, या फिर आपके शरीर में इस तरीके से कोई गांठ भी हो गई है, तो उसका भी उपाय इसी वाली 7 दुर्वा के काजल से बनता है। जो आपने 7 दुर्वा का काजल बनाया और उसके अंदर ये जो गाय का घी मिलाया है ना, तो जब भी आप स्नान करेंगे, ध्यान रखना, स्नान करने से आधे घंटे पहले आपको यह उपाय करना है। स्नान करने से आधे घंटे पहले आपका जो भी स्थान पर स्किन संबंधित समस्याएं चल रही है, जैसे कि यहां पर है, तो आपको इस कालोच को अच्छे से इस स्थान पर लगा लेना है ना। यहां पर चल रही है, आपको इस कालोच को अच्छे से इस स्थान पर लगा लेना है, ठीक है। या फिर कोई गिठान है तो इस गिठान पर अच्छे से इस कालोच को लगा लेना है। कितने देर पहले? मात्र आधे घंटे पहले आपको लगाना है ना। और आधे घंटे के पश्चात आपको स्नान कर लेना है। स्नान करके कोशिश हो सके तो 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करके आ जाना, त्रिपुरा सुंदरी के नाम से। आपके शरीर की ये जितनी भी समस्याएं हैं ना, 7 दिन करके देख लेना, इसके अंदर आराम आने लगेगा। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। गुरुदेव ने कहा कि अगर किसी को शिव तत्व की अनुभूति भी करनी है ना, इनमें से कोई एक उपाय कर लेना, आपकी सफलता निश्चित है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।